नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने लिया था राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और आज हम लेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या कहा जाता है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अब ये जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, यह एक गिरी दुर्ग है। ये एक पठार पर स्थित है, इसलिए ये क्या है? एक गिरी दुर्ग है। अब ये कौन से पठार पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? यह है मेसा पठार पर स्थित है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? देखिए, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1825 फीट। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? मेसा पठार पर है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1825 फीट। अब है, यह दुर्ग दो नदियों के संगम पर है। देखिए वो दो नदियां कौन सी है? तो इसमें पहली है गंभीरी नदी, और बेड़च नदी के संगम पर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन कौन सी दो नदियां हैं? पहली है गंभीरी नदी और दूसरी है बेड़च नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इस दुर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? देखिए, इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अब है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। अब इस दुर्ग को क्या क्या कहते हैं, या इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो देखिए, उपनाम है इसके, इसे क्या कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर। अब है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। किस दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। अब है मालवा का प्रवेश द्वार।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव, और त्याग और बलिदान का प्रतीक भी कहते हैं इसे। त्याग और बलिदान का प्रतीक। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वाधिक लोग रह सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। अब है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और जब इसका निर्माण करवाया था तब इसका नाम क्या रखा गया था? चित्रकूट रखा गया इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम। और इसका नाम क्या रखा? और इसका नाम रखा चित्रकूट। बनवाया किसने था ये दुर्ग? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। और इसका नाम क्या रखा? चित्रकूट। और चित्रकूट का अपभ्रंश क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़। चित्रकूट का अपभ्रंश पड़ा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और इसका नाम रखा चित्रकूट, और जिसका अपभ्रंश क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़। अब है, इस दुर्ग में एक सर्पिलाकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का जो अंतिम मौर्य शासक है वो हुआ था मान मौर्य, और उस मान मौर्य को 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने हरा दिया और इस दुर्ग को छीन लिया। किसके अनुसार है ये? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, यानी कालभोज भी कहते हैं, हराकर यह दुर्ग छीन लिया। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किसके अनुसार है ये? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इस दुर्ग का जो अंतिम मौर्य शासक हुआ वो हुआ मान मौर्य, और जिसे बप्पा रावल ने 1734 ईस्वी में हरा दिया और ये दुर्ग छीन लिया। अब है,
राणा कुंभा ने या महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में एक सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग बनवाया। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग बनवाया। इस दुर्ग के जो अधिकांश निर्माण कार्य है वो किसने करवाए थे? महाराणा कुंभा ने करवाए थे। इस दुर्ग के अधिकांश निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाए। इस कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है महाराणा कुंभा को। इस कारण महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक निर्माता? महाराणा कुंभा को, क्योंकि इन्होंने इस दुर्ग के जो अधिकांश निर्माण कार्य हैं वो किसने करवाए थे? राणा कुंभा ने, और इस कारण इन्हें आधुनिक निर्माता कहा गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अब इस दुर्ग के मंदिर कौन कौन से हैं देखिए। मंदिर पहला है इसमें मीरा मंदिर। इस मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। किसने करवाया मीरा मंदिर का निर्माण? महाराणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? मीरा मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। अपनी बहू मीरा के लिए करवाया था इस मंदिर का निर्माण। और मीरा इस मंदिर में बैठ के भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। परंतु जब आमेर के मिर्जा राजा जो मानसिंह हैं उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब इस मंदिर में जो कृष्ण की मूर्ति थी उसे उठाकर वो कहाँ ले गए? आमेर के दुर्ग में। और वहाँ जो जगत शिरोमणि नाम का मंदिर है उस मंदिर में इस मूर्ति को रखवा दिया। तो मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो अब कहाँ है? आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में। अब है कुंभ स्वामी मंदिर। और वराह मंदिर। इन दोनों मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभ स्वामी मंदिर और वराह मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब है इस दुर्ग में एक मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर। ये जो तुलजा भवानी है ये थी शिवाजी की कुल देवी थी ये। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था।
किसने करवाया इस तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण? बनवीर ने। यहाँ इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार शासक भोज ने। इसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया परमार शासक भोज ने? इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का। और इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया महाराणा मोक्कल ने। इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया महाराणा मोक्कल ने। किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का। और इसका नाम क्या रख दिया? और इसका नाम रखा सिद्धेश्वर मंदिर। किस मंदिर का नाम रखा सिद्धेश्वर मंदिर? ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका पुनः निर्माण करवाया महाराणा मोक्कल ने और इसका नाम क्या रख दिया? सिद्धेश्वर मंदिर रखा। अब यहाँ है एक सतबीस देवरी माता मंदिर। इस मंदिर का ये सतबीस देवरी माता है, ये क्या है? ये मूलतः जैन मंदिर है। ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर? सतबीस देवरी माता जो मंदिर है वो एक जैन मंदिर है। अब है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। इस कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। अब है गोरा बादल के महल। ये गोरा बादल के महल भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये गोरा बादल थे रावल रत्न सिंह के सेनापति थे। गोरा और बादल कौन थे? रावल रत्न सिंह के सेनापति। इनके महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भामाशाह की हवेली। भामाशाह कौन थे? भामाशाह वे थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, वे भामाशाह। उनकी हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब है रानी पद्मिनी का महल। रानी पद्मिनी का जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य आकर्षण माना जाता है। किसका महल? रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य आकर्षण माना जाता है। अब यहाँ है एक कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर। ये कालिका माता जो मंदिर है ये मूलतः सूर्य मंदिर है। ये क्या है? ये मूलतः सूर्य मंदिर है।
और इस कालिका माता मंदिर को राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर? कालिका माता मंदिर, सूर्य जो कि मूलतः सूर्य मंदिर है और इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। अब इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है एक श्रृंगार चौरी मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रृंगार चौरी मंदिर। इस श्रृंगार चौरी मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था वोक्कल ने। इसका निर्माण वोक्कल ने करवाया। अब ये वोक्कल कौन थे? वोक्कल थे महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र थे ये वोक्कल, जिन्होंने इस श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। वो थे कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र। वह इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इस कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ कहते हैं और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अब इसी दुर्ग में है एक जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। इस दुर्ग में बेघरवाल जीजा जैन जो हुए, उन्होंने इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। बेघरवाल जीजा जैन ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करवाया? बेघरवाल जीजा जैन ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब है इस दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण है वो किसने किया था? इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने। अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था अफगानिस्तान के जो सूबेदार मामू हैं उन्होंने। अब इस दुर्ग में एक नवकोटा भंडार है, उसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में बनवीर ने नवकोटा भंडार का निर्माण करवाया। बनवीर ने नवकोटा भंडार का निर्माण करवाया। अब है इस दुर्ग में 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है, 7 विशाल प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इस दुर्ग के या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7
विशाल प्रवेश द्वार है। जिनमें से पहला है पांडुपोल, दूसरा है भैरवपोल, तीसरा है हनुमानपोल, चौथा है गणेशपोल, पांचवा है जोड़वापोल, छठा है लक्ष्मणपोल और सातवां क्या है, रामपोल। इस दुर्ग के 7 विशाल प्रवेश द्वार है, जिनमें से पहला है पांडुपोल, दूसरा है भैरवपोल, तीसरा है हनुमानपोल, चौथा है गणेशपोल, पांचवा है जोड़वापोल, छठा है लक्ष्मणपोल और सातवां क्या है, रामपोल। ये क्या है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग के जो प्रमुख जल स्रोत है वो कौन से हैं, देखिए। प्रमुख जल स्रोत है इस दुर्ग के, देखिए। पहला है इसमें भीमलत तालाब। कहा जाता है कि इस भीमलत तालाब का नाम जो है वो पांडु भीम के नाम पे पड़ा था और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि इस भीमलत तालाब का नाम जो मौर्य शासक भीम हुए थे उनके नाम पर पड़ा। और दूसरा है इसमें रत्नेश्वर तालाब। इस रत्नेश्वर तालाब का निर्माण करवाया था रावल रत्न सिंह ने। किसने करवाया रत्नेश्वर तालाब का निर्माण, रावल रत्न सिंह ने। तीसरा है हाथी सागर तालाब। चौथा है झालीबाव बावड़ी। पांचवा है कुंभ सागर तालाब। ये पांचों क्या है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत कौन से हैं। पहला है भीमलत तालाब, दूसरा है रत्नेश्वर तालाब, तीसरा है हाथी सागर तालाब, चौथा है झालीबाव बावड़ी और पांचवा है कुंभ सागर तालाब। ये क्या है, पांचों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत। अभी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। कैसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ये। यह है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। अब है इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। इस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। जो प्रथम शाखा है, देखिए प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ था। और इस समय जो आक्रमणकारी था वो कौन था, इस समय आक्रमणकारी
अलाउद्दीन खिलजी था किस समय? प्रथम साके के समय जो हुआ था 1303 ईस्वी में आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग जीतकर यहाँ कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया था। इस प्रथम साके के समय जो केसरिया है वो किया था रावल रत्न सिंह ने। प्रथम साके के समय केसरिया किसने किया? रावल रत्न सिंह ने। और जो जौहर है वो किया था जौहर रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने किया था। जौहर किया था प्रथम साके के समय। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, उसने इस दुर्ग को जीतकर नाम रख दिया खिजराबाद। और केसरिया किया था यहाँ रावल रत्न सिंह ने और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया था। अब है द्वितीय साका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो द्वितीय साका है वो हुआ था 1534 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय साका। इस समय जो आक्रमणकारी था वो कौन था? आक्रमणकारी गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। द्वितीय साके के समय आक्रमणकारी थे गुजरात के शासक बहादुर शाह। और इस समय जो चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे वो कौन थे? विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के शासक थे इस समय। और यहाँ जौहर केसरिया किया था देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने केसरिया किया द्वितीय साके के समय। देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने। और जौहर किया था जौहर हाड़ी रानी कर्मावती ने किया था। द्वितीय साका कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। और इस समय आक्रमणकारी था गुजरात का शासक बहादुर शाह। और इस समय जो शासक थे चित्तौड़गढ़ के वो थे विक्रमादित्य। और यहाँ केसरिया किसने किया था? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने। और जौहर किया हाड़ी रानी कर्मावती ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस दुर्ग को जीतने के बाद कत्लेआम आदेश जारी नहीं करवाया था। अब इस दुर्ग का जो तृतीय साका है वो कब हुआ था देखिए। तृतीय साका हुआ था 1568 ईस्वी में हुआ था तृतीय साका। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका हुआ 1568 ईस्वी में। और इस समय जो आक्रमणकारी था वो था अकबर। आक्रमणकारी अकबर था। और इस समय चित्तौड़गढ़ का शासक था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह।
तृतीय साके के समय शासक कौन था? उदय सिंह है। और जो आक्रमण के समय कहाँ चला गया था? पहाड़ों में चला गया था इस दुर्ग को सौंपकर। और इस दुर्ग को महाराणा उदय सिंह ने किसे सौंपा? जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंप दिया। जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंप दिया। किसने? महाराणा उदय सिंह ने जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को ये दुर्ग सौंपकर कहाँ चले गए? पहाड़ों में चले गए थे। और इस समय जो जौहर किया था, केसरिया किया था, वो क्या था? जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया ने। जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया ने किया था इस समय जौहर, नहीं केसरिया किया था, और जौहर किया था फूल कंवर ने। तृतीय साके के समय केसरिया तो किया था जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया ने, और जौहर किसने किया? फूल कंवर ने। और इस समय आक्रमणकारी कौन था? अकबर था, जिसने ये दुर्ग जीतने के बाद कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया। यहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह है, जो ये दुर्ग जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर कहाँ चला गया? पहाड़ों में चला गया। पत्ता सिसोदिया और जेमल मेड़तिया जब चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इनकी 2 गजारूढ़ प्रतिमाएं कहाँ स्थापित करवाई? आगरा के किले के आगे। किसके? जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं इन्होंने आगरा के किले के आगे स्थापित करवाई। किसने? अकबर ने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।